हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर यूट्यूब चैनल। डिस्कशन करेंगे मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स के बारे में। क्या शानदार रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट किया है। स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशन था उसके एक्सपेक्टेशन को 4 फोल्ड से बीट किया है। यानी कि यहाँ पे जो बाजार अनुमान लगा के चल रही थी 2 फोल्ड से यहाँ पे जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन 4 फोल्ड से जंप हुआ। यानी कि 4 गुना नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के आया है। लास्ट क्वार्टर में जो 475 करोड़ का था, इस क्वार्टर में लगभग 2100 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जंप यहाँ पे देखा गया है। एंड सप्लाई का जो टेंशन था बाजार को वो भी ईज होते हुए दिखा है। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर का भी यहाँ पे जो है सप्लाई अभी प्रॉपरली मिल रहा है कंपनी को। एंड क्या दमदार रिजल्ट्स आपको चार्ट्स पे भी दिखा। जब निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड पे था, निफ्टी जब डिक्लाइन फेज पे था, तब जो है यहाँ पे मारुति सुजुकी एंड रिलायंस ने बहुत अच्छा बाजार को सपोर्ट दिया। एंड मारुति सुजुकी आज का बाजार का टॉप गेनर, निफ्टी के टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल हुआ। 5% का दमदार जंप। इसके बाद स्टॉक में क्या हो सकता है, अभी फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या कैसा आपको टारगेट्स देखने को मिलेगा। एंड आपको इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करके बताएंगे बंधन बैंक का। देखिए बंधन बैंक का ठीक उल्टा नतीजा आया है। बाजार को अच्छे नतीजे का जो है अनुमान था, लेकिन आपको याद है कि असम में जो फ्लड आया था, क्योंकि बंधन बैंक का मेजर जो है बुक का एक्सपोजर असम में है, तो इसलिए रिजल्ट्स पे भी हम लोगों ने देखा उतना खास रिजल्ट्स आया नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, बंधन बैंक में पूरा हम लोग कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे ऑपरेशंस, एंड यहाँ पे जो है पी रेशियो एंड ऑल अदर फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स को हम लोग कंपेयर करेंगे मारुति सुजुकी एंड बजाज यहाँ पे जो है बंधन बैंक का। तो दोनों का ही एक खास डिमांड था। आप सभी लोगों ने यहाँ पे डिमांड किया था कि मारुति सुजुकी एंड बंधन बैंक का रिजल्ट्स के बारे में बताइए। तो एक वर्स्ट रिजल्ट है जो बंधन बैंक का है, एक जो है Q2 का बेस्ट रिजल्ट। देखिए मैंने कल के ही लाइव वीडियो में कहा था कि एक सबसे बेहतरीन Q2 का रिजल्ट अभी आने वाला है, बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए आज ही वो रिजल्ट आता हुआ दिखा है। यहाँ पे मैंने कल ही लाइव सेशन में जो मैंने कल लाइव सेशन पोस्ट किया था, यहाँ पे आपको पता होगा मैंने यहाँ पे जो है क्लियरली व्यू दिया था कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। तो पूरा रिजल्ट्स को अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। रेगुलर बेसिस पे मार्केट्स के अपडेट, ऑल्सो Q2 रिजल्ट्स का जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो लेवल्स एनालिसिस, आपके साथ रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे शेयर की जाते हैं। एवरीडे टेक्नो फंडा पिक भी हम लोग शेयर करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपको बाजार सीखना है एंड सीख के 2 पैसा बाजार से बनाना है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मारुति सुजुकी यहाँ पे क्लियरली लग रहा है, जो चार्ट देख के देखिए, यहाँ पे चार्ट पे पहले हम लोग चलेंगे, रिजल्ट्स हम लोग जरूर रीड करेंगे, लेकिन चार्ट्स देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट मारुति सुजुकी में, एक फ्रेश यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है। एंड उसके ऊपर हम लोगों ने सस्टेन भी किया है। तो इसका मतलब क्या, प्राइस यहाँ से 10,000 या तो उसके पार जा सकता है। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल जा सकता है। चार्ट पे एनालिसिस करके समझेंगे। लेकिन पहले रिजल्ट्स देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मारुति सुजुकी का पहले आपको यहाँ पे फंडामेंटल्स भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। यहाँ पे करीब करीब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपको सबको पता होगा मारुति सुजुकी वॉज द फर्स्ट कार मेकर इन इंडिया। यहाँ पे इंडिया का जो आइकॉनिक मारुति 800 है, उसका अभी आजकल उसका ऑक्शन होता है। उसके बाद एक के बाद एक बेहतरीन गाड़ियां जो है मारुति सुजुकी ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। एंड मोस्ट सेलिंग कार्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा बिकने वाला जो पैसेंजर व्हीकल है वो मारुति सुजुकी बेचती है इंडियन मार्केट्स में। तो डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। तो 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 147 टाइम्स यहाँ पे EPS ट्रेड करती है। प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 64। आज के जम के बाद ये और भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। इंडस्ट्री पी है 33, तो क्लियरली इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता है मारुति इंडिया इन द इंडियन कार मार्केट्स। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर से सबसे बेहतरीन कंपनी मारुति, उसकी और भी बेहतरीन रिजल्ट्स आज आते हुए दिखे हैं। तो फंडामेंटल्स में तो देखिए आपको बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फंडामेंटल्स कंपनी का दिख रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इज 1865 करोड़। तो यहाँ पे 1865 रुपीज।
तो यहाँ पे इस हिसाब से प्राइस टू बुक इसका ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पे ट्रेड करती है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 0.64 का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है एंड फेस वैल्यू 5 रुपीज का है। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने फंडामेंटल्स को देख लिया। इसके बाद अगर आपको कुछ भी रीड करना है स्टॉक के बारे में और आपको जानकारी चाहिए रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स एंड रिसर्च, जरूर स्टॉकेज को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉकेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टॉकेज प्रीमियम में क्लिक करके आप अगर मंथली प्लान इसका सब्सक्राइब करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। जस्ट यूज माई कोड FINOS100। FINOS100 यूज करने से आपको यहाँ पे जो है स्टॉकेज का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे रिजल्ट्स को देख लेते हैं। रिजल्ट्स देखिए, फर्स्ट टिक में आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा नेट सेल्स यहाँ पे जो है जनरेट किया है कंपनी। तो बहुत अच्छा नेट सेल्स यहाँ पे, नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे 28,543 करोड़ का अगेंस्ट 25,000 करोड़। तो नेट सेल्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अदर ऑपरेशन यहाँ पे जो है अदर ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी का 1387 करोड़ पे आते हुए दिखा है एंड टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30,000 करोड़ तक यहाँ पे जो है नंबर ने यहाँ पे जंप किया है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो एक्सपेंडिचर कंपनी का खास यहाँ पे बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर का भी शॉर्टेज था, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी थोड़ा बहुत हाई था, मेटल के प्राइस भी आपको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो मेटल इंडेक्स से भी हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ पे ऑटो के रिजल्ट्स खराब आएंगे, लेकिन जैसा बाजार का अनुमान था उसको बीट किया है मारुति सुजुकी ने। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किया है। डिस्पाइट ऑफ कॉस्ट इंक्रीजिंग कंपनी ने 4-फोल्ड नेट प्रॉफिट को अपना जंप कराने में बिल्कुल यहाँ पे सक्षम है। एंड यहाँ पे देखिए अदर एक्सपेंसेस में भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आप देखेंगे, लेकिन सब कुछ आपको कंपेंसेट करता हुआ दिखेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स। तो जो 400-500 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो करीब करीब यहाँ पे 2100 करोड़ का आते हुए दिखा है। यहाँ पर आपको दिखेगा 2061 करोड़ का जो है यहाँ पे प्रॉफिट जंप हुआ है जो लास्ट क्वार्टर में। देखिए ये गाड़ी के जो नंबर्स होते हैं ना, ऑलवेज जब भी आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल या तो ऑटो सेक्टर में कोई भी यहाँ पे कार मेकिंग या तो पीवी हो गया आपका, यहाँ पे सीवी हो गया या तो कोई ईवी व्हीकल हो गया। देखिए गाड़ी का जब भी आप बैलेंस शीट देखते हैं ऑलवेज कंपेयर इट ईयर ऑन ईयर। आपको हमेशा ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करना होता है। इसीलिए देखिए 474 करोड़ का जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया था प्रीवियस क्वार्टर 2 ऑफ FY22 में, उससे देखेंगे आप इसका तो फिलहाल 4-फोल्ड से जंप हुआ है। दैट इज वाई मार्केट्स हैव अप्रिशिएटेड द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे रिजल्ट्स तो बहुत ज़्यादा दमदार है एंड यहाँ पे एक ही नंबर है जो गाड़ी में देखा जाता है, दैट इज द नेट प्रॉफिटेबिलिटी। आप एक गाड़ी एक साल भर में बना के कितना उससे आप प्रॉफिट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे एस्टिमेट्स को बीट किया है एंड बाजार ने भी देखिए क्या खूब यहाँ पे अप्रिशिएट किया। अगर डेली कैंडल्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है देन आपको 5 मिनट्स कैंडल्स में लेके चलूंगा। मारुति सुजुकी का कैंडल दिखेंगे तो आपको लगेगा कि काश यहाँ पे इंट्राडे किया होता, 5x मार्जिन भी मिल जाता है। यहाँ पे 9000 का माल देखते ही देखते 9,500 के पार चला गया था। तो यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर, 1-1.25 घंटे के अंदर आपने देखा कि कैसे स्टॉक ने 500 रुपया जंप मारा। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स। यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे। जितने ही अच्छे यहाँ पे मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स थे उतने ही खराब यहाँ पे जो है बंधन बैंक का रिजल्ट आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे चलिए एक बार बंधन बैंक को देख लेते हैं, फिर वापस से हम लोग बंधन बैंक का भी पी रेशियो एंड एवरीथिंग वी विल कंपेयर विद मारुति सुजुकी एंड दोनों चार्ट्स को भी कंपेयर करेंगे। देखिए एक बैंकिंग स्टॉक है, एक ऑटो स्टॉक है, लेकिन दोनों ही काउंटर जो है यहाँ पे बहुत जन का फेवरेट है, लोग यहाँ पे होल्ड भी करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों का ही डिमांड था, मारुति सुजुकी एंड बंधन बैंक, क्योंकि आज ही के दिन एक का बहुत ही खराब रिजल्ट आया है, एक का बहुत ही शानदार Q2 का सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मारुति ने पोस्ट किया है। इसलिए मैंने दोनों का कंपैरिजन करने का यहाँ पे चूज किया। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले वीडियो से। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक का बटन पहले दबा दीजिए एंड यहाँ पे जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस पे यहाँ पे मैं लाइव आके देखिए लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बताया जाता है कल का बाजार कैसे रहेगा। तो एक और बार मैं आपके लिए लाइव भी आऊंगा ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे और ऑन संडे।
तो यहाँ पे जो है सैटरडे या संडे को मैं लाइव आके आपको बता दूंगा मंडे के लिए मार्केट कैसा लग रहा है। रेगुलरली चैनल पे लाइव होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोज आपको लाइव में मैं बता देता हूँ, कोई भी स्टॉक आपके पास हो, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन हो, इसमें आपको पूरा गाइडेंस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ अलॉन्ग विथ चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस। यहाँ पे प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत सारा मैं यहाँ पे लाइव सेशन में आपको जो है आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट्स में देखिए सीखने का कोई यहाँ पे एंड नहीं है, आपको सीखते रहना है। अर्निंग साइड बाय साइड आपकी होती रहेगी, आप जितना सीखेंगे मार्केट में, लर्निंग पे आप जितना फोकस करेंगे उतना अर्निंग आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफाई यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे बंधन बैंक का पहले Q2 का रिजल्ट्स देख लेते हैं। पहले टिक में देखिए बंधन बैंक का रिजल्ट थोड़ा खराब आते हुए दिखा है, बिकॉज इंटरेस्ट जो देखिए बैंक्स का जब आप रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे ऑटो स्टॉक्स का, जैसे हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ऑल्सो सेल्स का नंबर, गाड़ी कितनी बिक्री हुई, गाड़ी के ऊपर नेट प्रॉफिट कितना चढ़ गया कंपनी को, कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया है, कितना यहाँ पे खर्च हुआ है, सप्लाई ठीक से मिल रही कि नहीं, डिमांड ज़्यादा है कि नहीं है, यहाँ पे जितना डिमांड है उतना केटर कर पा रहे कि नहीं। तो ये सारे चीज़ जो हम लोग ऑटोज में देखते हैं उसका ये ठीक उल्टा है। देखिए बैंक्स का यहाँ पे मेन काम क्या है, बैंक्स का काम है पैसों से पैसा बनाना। जैसे आप मार्केट में यहाँ पे जो है पैसा लेके आते, कुछ पैसा उसका कैपिटल गेन्स कराने के लिए बैंक्स को अपना पैसा लोगों को जो है देके ब्याज के रूप में पैसा कमाना होता है। तो पहला जो बैंक का नंबर देखा जाता है दैट इज इंटरेस्ट अर्न्ड। बैंक कितना इंटरेस्ट कमा रही है अपने पैसे को मार्केट्स में जो है रोटेट करके, मार्केट्स में यहाँ पे जो है लेंडर्स को दे के कितना बैंक जो है यहाँ पे पैसा बना रही है। तो बैंक्स के जो लेंडर्स होते हैं उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमा के दिया है, दिस इज 3,77,345 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना आया था, 4,05,535 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 30-25 करोड़ यहाँ पे जो है इंटरेस्ट गिरा हुआ है, जबकि सारे बैंक्स को अच्छे इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बंधन बैंक का इंटरेस्ट कम आया है। ये हो सकता है असम में जो फ्लड आया था उसके कारण जो है यहाँ पे मेजर एक्सपोजर, क्योंकि बंधन बैंक का असम में है, उसके कारण हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसके बाद टोटल इनकम हम लोग अगर देखेंगे इंटरेस्ट, एक और चीज देखिए, रिजर्व बैंक के पास अपना एक फंड आपको जो है रिजर्व बैंक के पास आपको मेंटेन करना होता है एज अ बैंक, एज अ रजिस्टर्ड बैंक एंड रेगुलेटेड बैंक। आरबीआई के पास आपको एक फंड मेंटेन करना होता है। तो अगर आप ये फिगर देखेंगे ये 1384 करोड़ का है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में सेम फिगर यहाँ पे फिगर 3164 करोड़ का था। इसका मतलब यहाँ पे जो है आरबीआई के साथ जो बंधन बैंक का रिजर्व है वो रिजर्व से भी पैसा निकल रहा है। इसका सेम मतलब यही निकलता है, सीधा मतलब यही है। अगर आपका इंटरेस्ट देखिए हर एक क्वार्टर में 5,800 करोड़, 4,548 करोड़, उससे पहले 8,313 करोड़, उसके पहले क्वार्टर में देखेंगे तो आप यहाँ पे 14,000 करोड़ का जो यहाँ पे बैलेंस में इंटरेस्ट मिलता था, आपका जो बैंक का बैलेंस है आरबीआई के पास, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है आपको हर एक क्वार्टर में, देखिए ये गिर के अभी 1384 करोड़ में आ चुका है। सो दिस इज अ वेरी बैड नंबर। टोटल इनकम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4,24,986 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम है, जो भी लास्ट क्वार्टर से ये गिर के आया है। कंटिन्यूसली नंबर गिर रहा है, 8.5-9 लाख, यहाँ पे 16 लाख करोड़ से कंटिन्यूसली हम लोग नंबर्स ये गिरते हुए देख रहे हैं टोटल इनकम में। तो इनकम यहाँ पे घट रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। तो ये रिजल्ट आप कैसे इस रिजल्ट्स के बाद कोई भी स्टॉक को पिक करेंगे, तो अभी करेक्ट प्राइस में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, स्टॉक को एनालाइज करके किस भाव पे अगर स्टॉक गिरता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आपको क्या यहाँ पे जो है करना चाहिए। एंड अगर आप ये प्रीमियर देख रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड में चैट बॉक्स में आपको एक लिंक एंड नंबर आपको मिल रहा है। किसी का कोई भी प्रश्न है आप डायरेक्टली 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेज सकते हैं। इसके साथ प्रीमियम प्लस का भी लिंक आपको मिल जाएगा, फैन कनेक्ट लिंक, जहां से आप डायरेक्टली रिजर्व पे के थ्रू यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। वी आर हैंडलिंग मोर देन 300 प्लस क्लाइंट्स यहाँ पे मार्केट्स में, लाइव मार्केट्स में, इक्विटी, इंट्राडे इक्विटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोजिशनल विद एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद निफ्टी, बैंक निफ्टी, जैकपॉट कॉल्स।
तो आपको सारे सर्विस यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है चैट बॉक्स पे आपको एक लिंक मिल रहा होगा, एंड अगर आप ये वीडियो प्रीमियर के बाद देख रहे हैं देन डेफिनेटली आपको पिन कमेंट्स में जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल पोस्ट दिवाली ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पे लिंक से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट चल रहा है मंथली एंड ईयरली प्रीमियम प्लान्स में। तो यहाँ पे जो है टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का बढ़ के आ रहा है, टोटल इनकम यहाँ पे घट के आ रहा है। तो बैंक का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पे हर एक पैरामीटर में हम लोग देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर 2,70,000 करोड़ का ऑलमोस्ट राउंड फिगर। लास्ट क्वार्टर में 2,56,000 करोड़ एक्सपेंसेस कम था, उसके पहले 2 लाख करोड़ के आसपास का एक्सपेंस था। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ा। इसका रीज़न एक ही है, आरबीआई ने जो रेट हाइक किया है तो आपका जो है यहाँ पे लोगों को पैसा भी ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ रहा है ब्याज के रूप पे, एंड आपको ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। इसका एक रीज़न हो सकता है एनपीए का बढ़ना। यहाँ पे एनपीए, नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से देखिए 27,000 करोड़, जो 1,17,000 करोड़ हुआ करता था प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, वो 1,17,000 करोड़ से 27,000 करोड़ पे है। नेट प्रॉफिट जो 80 करोड़ हुआ करता था, 80 मतलब यहाँ पे 80 आपको 80,000 करोड़ का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 80,000 करोड़ से 20,000 करोड़ में जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे घट के आया है। तो बहुत बहुत खराब नंबर्स है। एंड यहाँ पे अगर आप ये रेशियो देखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नेट यहाँ पे एनपीए बता देता हूँ। ग्रॉस एनपीए का नंबर देखिए, तो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए भी यहाँ पे जो है घट के आया है, लेकिन नेट एनपीए भी यहाँ पे घट के आया है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट है, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखी नहीं जा रही जैसे कंपेयर टू अदर बैंक्स लाइक आईडीएफसी फर्स्ट, लाइक एचडीएफसी बैंक, लाइक कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक शानदार यहाँ पे जो है डिप्रिशिएशन हुआ है नेट एनपीएस में। नेट एनपीएस क्या होता है? नेट एनपीए वो पैसा है जो आपके पास आने नहीं वाला है। तो वो पैसा आपके पास अगर आने नहीं वाला है वो बैंक का लॉस में गिना जाता है, बिकॉज बैंक का काम ही है आपको पैसा देके आपसे ब्याज लेना। तो वो कैपिटल ही अगर बैंक को नहीं मिलेगा वापस, देन उसको वापस दोबारा रिफाइनेंस कैसे करेंगे एंड उससे ब्याज कैसे कमाएंगे, तो वो पैसा आपका एनपीए में चला जाता है। ग्रॉस एनपीए वो एनपीए जो नहीं आया है पर आ सकता है, तो बैंक उसको अभी 90 डेज के अंदर है, इसलिए बैंक ने उसको ग्रॉस दर्ज किया है। 90 डेज जैसे ही पार करती है उसको रिस्ट्रक्चरिंग देन इन नेट एनपीए में उसको डाला जाता है। तो यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे आना नहीं है, दैट मनी इज अ बैड लोन। इसको हम लोग बैड लोन भी बोल सकते हैं। इसका और डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये किसी और दिन आपको समझाऊंगा। लेकिन ओवरऑल देखिए नेट एनपीए अगर बढ़ रहा है देन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द बैंक। तो इसके लिए अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है फ्लैट है, तो ये आने वाला क्वार्टर में देखना पड़ेगा फिर कितना यहाँ पे जो है डिप्रिशिएशन हुआ है कि फिर से एनपीए बढ़ के आया है। ये भी नंबर नेक्स्ट क्वार्टर में चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको जो है इसका पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल चुका है पीडीएफ, आपको यहाँ पे जो है टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अपलोड किया गया, वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। अभी चार्ट्स में चलते हैं, पहले मारुति के चार्ट्स पे देखिए। मारुति का चार्ट जैसा लग रहा है यहाँ पे आज जो जंप यहाँ मारुति ने जैसा जंप दिया है, यहाँ पे लग रहा है क्लियरली 10,000 के लिए मारुति रेडी हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत 50 EMA 200 EMA का जो है लाइन भी हम लोग चेक कर लेंगे कहाँ पे जो है बैठ रहा है हिसाब किताब मारुति का। इतना बड़ा मूव के बाद थोड़ा बहुत आपको कंसोलिडेशन के बाद ही जो मारुति सुजुकी को लेना है। यहाँ पे इतने बड़े मूव के बाद आपको तुरंत जंप नहीं करना है चार्ट्स पे, स्टॉक पे। यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे बाई मत कीजिए। थोड़ा बहुत ये देखिए एक पैराबोलिक मूव आया बिकॉज रिजल्ट इतने अच्छे हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कल जब मार्केट ऊपर खुलेगी तो वो प्रॉफिट्स भी बुक करेंगे। तो मारुति सुजुकी का बेस्ट जो लेवल है बाई करने का वो है इसका बीच का मीडियन। तो ये जो मीडियन पॉइंट है 9,300 के आसपास मारुति सुजुकी को आप बाई कर सकते हैं। जिसके पास होल्डिंग है यहाँ पे 10,000 के टारगेट्स के लिए 10,000 से लेके 11,500 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। जिसको लेना है फ्रेश, जिसको लॉन्ग यहाँ पे बनाना है मारुति सुजुकी में 9,300 के ऊपर ही बनाइए यहाँ पे, एंड थोड़ा बहुत प्राइस यहाँ पे करेक्ट होने दीजिए बिकॉज आज पैराबोलिक मूव आया है। कल अगर गैप डाउन होकर नीचे आता है तो 9,300 के लेवल्स पे
यहाँ पे बाई करने की राय रहेगी। एंड स्टॉप लॉस आपको 50 EMA के आसपास, जो इसका 50 EMA लाइन है, या तो थोड़ा ऊपर का 9000 का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठेगा। पहला टारगेट जो आपका निकल के आ रहा है मारुति में, दैट इज 10,000। स्ट्रेट अवे 10,000 के पहले तो ये नहीं रुकने वाली है। 10,000 के बाद डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे जो है एक और बार रिव्यू करेंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर देता हूँ, तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर जाइए। यहाँ पे कुछ भी स्टॉक में अपडेट रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगा। तो यहाँ पे 10,600 का रहेगा सेकेंड टारगेट, 10,600 का यहाँ पे सेकेंड टारगेट रहेगा। फुल एंड फाइनल टारगेट 11,500। तो 11,500 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे मारुति सुजुकी में 1 साल से लेकर 1.5 साल तक का आप एक व्यू लेके इसमें कामकाज कर सकते हैं। क्लियरली ऊपर के लेवल्स पे आपको 2200 से लेके 2500 पॉइंट का टारगेट है ऊपर, एंड नीचे आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है दैट इज 9,000। तो यहाँ पे 300 पॉइंट का रिस्क, 2200 का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठेगा। अगर आपको मीडियम पॉइंट कहीं पे 9,300 के आसपास मारुति मिल जाए, डिप्स पे बाइंग कीजिए। ऐसे एक पैराबोलिक मूव के बाद कभी बाई मत कीजिए। आप अगर नए हैं मार्केट में, कभी यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ मार्केट में कभी ऐसा बाई मत कीजिए। फिर क्या होता है ना, प्राइस देखिए आप जहाँ पे बाई कर रहे हो तो वहाँ पे क्योंकि प्राइस पहले इतना ऊपर आ चुका है, कोई वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर रहा है। अगर सच में कुछ अंडर फंडामेंटल्स तो थोड़े भी खराब है एंड सबको लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक इतना ही आ सकता है 6 महीने के लिए, यहाँ तक इसके नीचे ही रहेगा, देन सब जब बेचना चालू करेंगे बहुत हेवी सप्लाई आ जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट जैसे सबको पता है इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसे ये बहुत नीचे चला जाता है, फिर आपका जो है आप डीमोटिवेट हो जाते हैं एज अ न्यू इन्वेस्टर। यहाँ पे आपको हर समय डिप्स पे कोई भी स्टॉक हो, मारुति सुजुकी हो या टेस्ला हो या कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे किसी भी मार्केट में हो, फंडामेंटल सबके सेम रहते हैं, टेक्निकल सबके सेम रहते हैं। गोल्ड हो, कमोडिटीज हो, क्रूड ऑयल हो, जब भी कुछ भी एक पैराबोलिक मूव आता है ना, आपको पैराबोलिक मूव का करेक्शन ढूंढना होता है हमेशा। करेक्शन आपको मिल जाए डेफिनेटली, करेक्शन के बाद आप उसमें जो है एंट्री ले सकते हैं। डिप्स पे एंट्री लीजिए। रेड्स पे सबसे बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का, ताकि आप ग्रीन्स को एंजॉय कर पाए। ये वॉरेन बफेट का कोड है, ये जो है सब पे लागू होता है। आप अगर डिप्स पे बाई नहीं करना जानते, डिप्स पे अगर आपको घबराहट होती है, तो डेफिनेटली मार्केट्स आपके लिए नहीं है। मार्केट्स में हमेशा रेड में, जब सब डर रहे हो मार्केट्स में, तब आपको यहाँ पे जो है लेना चाहिए, तब लेने का मौका है। जब सब ग्रीडी हो रहे हैं मार्केट में, जैसे यहाँ पे मारुति सुजुकी में क्या हुआ, अच्छा रिजल्ट्स देख के सब ने यहाँ पे अपना ग्रीड दर्शाया। ये था ग्रीड। ग्रीड के ऊपर कभी भी लेना नहीं बनता है, ये लेना बेवकूफ़ी होता है। बिकॉज आप ऐसा लेवल्स देख के ले लेते हैं, देन ऊपर से सप्लाई ऐसा जो है स्ट्रेट फॉल आ जाती है, देन आपका स्टॉप लॉस काट देती है। देन कुछ दिन बाद नीचे घूमते आपको लगता है कि अच्छा हुआ बेच दिया, नीचे ये जो है नीचे का लेवल्स पे आएगी अपने सपोर्ट्स पे, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है बेच दिया। फिर आप किसी दिन देखेंगे फिर अगेन ये अपने हाइस को काट के 10,000 तक पहुंच गई। तो आपको हमेशा ग्रीड पे बाई नहीं करना है, आपको ऐसे डिप्स ढूंढना है। बाई ऑन डिप्स, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट बाई ऑन डिप्स। एक सही वैल्यूएशन पे, सही प्राइस पे आपको जो है स्टॉक को बाई करना पड़ेगा। दैट इज ओनली द जस्टिफिकेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जिसको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ऑलवेज देयर इज बाई ऑन डिप्स, नेवर बाई ऑन इम्पल्स। यहाँ पे इम्पल्स या तो पैराबोलिक मूव में कभी मत बाई कीजिए। इम्पल्स के बाद जब भी करेक्शन आए ऐसा, तब आप एंट्री लीजिए। 9,000 के आसपास बेस्ट एंट्री बनेगा मारुति सुजुकी का। 10,000 के ऊपर का टारगेट है, 11,500 11,600 तक के टारगेट्स आपको 1.5 साल 2 साल में मिल जाएंगे। एंड शॉर्ट टर्म में, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म में मेरा 10,000 का ही टारगेट है, ये आपका 5 से 6 महीने के अंदर अचीव होता हुआ दिख सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स करना है 9,000 के आसपास, 9,300 के आसपास भी आप ले सकते हैं। लेकिन एक स्टॉप लॉस 9,000 के नीचे जरूर मेंटेन कीजिए। 9,300 में भी लीजिए, 9,300 के नीचे आए तो और ऐड कीजिए। लेकिन एसएल, अपना स्टॉप लॉस को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टॉप लॉस को 9,000 के नीचे आप कहीं ना कहीं ट्रेल कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं बंधन बैंक। देखिए बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर कुछ और बोल रहा है। पूरा कोविड के लोस के बाद, कोविड का जो लो लगा था, अगर मैं दिखाऊं बंधन बैंक का चार्ट, तो कोविड का जो लो लगा था इसमें, उसके बाद स्टॉक ने कुछ ज़्यादा खास परफॉर्म किया नहीं है। कोविड का लो था 150 का, जो लो लगा था कोविड का, उसी के आसपास हम लोग बंधन बैंक को फिर से देख रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर है। तो आपको क्या करना है, बंधन बैंक में एक बॉटमिंग आउट हो रहा है। देखिए रिजल्ट इतने खराब आ चुके हैं, लेकिन
सबको एक यहाँ पे जो है अनुमान भी है कि रिजल्ट्स आने वाले दिनों में अच्छे भी आ सकते हैं, इसलिए स्टॉक आज ज़्यादा गिरा नहीं है। रिजल्ट्स तो सबसे खराब था, लेकिन स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं। इसका एक ही वजह है, क्योंकि इतना गिर चुका है, ये धीरे धीरे क्या है ना, डब्लू पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। ये किसी दिन थोड़ा और नीचे जाएगी, 200 के नीचे आएगी, एंड वहीं से हम लोग देखेंगे एक अच्छा अपसाइड मूव। तो अपसाइड मूव स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। तो डेफिनेटली अभी आपको इसमें कोई भी एंट्री लेने की सलाह नहीं है। स्टॉक को धीरे धीरे अकोमुलेट करते रहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 से 6 साल का व्यू है, देन डेफिनेटली होल्ड कीजिए, लेकिन डिप्स में बाई करते रहिए। 260 का एक डिप आ सकता है, उसके नीचे 230, देन 200 के नीचे भी आप फिसलेंगे। तो 200 के नीचे ही जैसे ही हम लोग जाएंगे, वहां पे आपको कहीं पे बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऐसे लेवल्स पे ढूंढना चाहिए। दिस इज द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। ऊपर में देखिए येस बैंक, तो डेफिनेटली हम लोग को पता है येस बैंक जैसा सिचुएशन आरबीएल बैंक या तो बंधन बैंक में नहीं होने वाला है, तो इसका तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन डिप्स पे बाई करना है। 265 इज नॉट द लेवल आफ्टर सीइंग ऑल दिस रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है और खराब आया, 200 के नीचे चले जाए, लेकिन डिप्स पे आपको लेना है। 190 के आसपास जो है आपको स्टॉप लॉस, 170 से लेके 190 के आसपास का स्टॉप लॉस, 200 के ऊपर आपको बाई करना है। यानी कि स्टॉक जब नीचे डिप लेके जब ऊपर आना यहाँ पे स्टार्ट करे, जैसे इस लेवल्स पे हुआ था, देखिए यहाँ पे स्टॉक ने डिप लिया, देन धीरे धीरे जैसे ऊपर आ रहा था ना, यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे थे। आप जब माल बेच रहे थे, जब आपको डर लग रहा था, यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे। फिर देखिए एम पैटर्न बना, एम का ये टूट गया, देन यहाँ से देखिए स्टॉक ने फिर एक कंसोलिडेशन लिया। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। मार्केट में टेक्निकल से सब कुछ होता है, टेक्निकल को धीरे धीरे सीखिए। हम लोग भी यहाँ पे जो है नेक्स्ट बैच अपना जो है मार्केट्स में शेयर बाजार को समझना, टेक्निकल एनालिसिस करना, डिफरेंट स्टॉक को कैसे पिक करना होता है फ्यूचर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वॉल्यूम्स पे कैसे आपको काम करना होता है, टेक्निकल्स पे कैसे आपको काम करना होता है, इंडिकेटर्स, चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, बिगिनिंग से लेके जो है, आप अगर बिगिनर है ऑप्शंस में, बिगिनिंग से लेके प्रो तक, यानी कि ऑप्शन सेलिंग तक स्ट्रैटेजी बना के आपको सिखा देते हैं लाइव मार्केट में कि कैसे आपको कामकाज करना है। तो अगर आपको एनरोल करना है कोर्स में 9804757611, एक ही नंबर है फिनोस्टैट का, वहां पे हाई हेलो भेज सकते हैं, डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पहले बंधन बैंक को देख लेते हैं। बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी क्या बोला, देखिए ये कोविड लो को तो तोड़ा नहीं है, डेफिनेटली समझ में आ रहा है। कोविड का जो लो लगा था इसमें, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अब ये अगर तोड़ता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे 200 के नीचे एक बार ये आ सकता है, मार्केट्स में थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, तो कॉशियसली कामकाज कीजिए। आने वाला 1 महीने से लेकर 2 महीने के अंदर निफ्टी जो है एक बॉटम आपको दिखा सकता है फिर से, तो यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है। तो मार्केट में ऐसे स्टॉक्स के साथ भी, जो स्टॉक्स आपका ऑलरेडी वीक है, जो कोविड के लोज के आसपास ही घूम रहा है, जैसे बंधन बैंक, अमर राजा बैटरीज, औरबिंदो फार्मा, आपका यहाँ पे बायोकॉन, ऐसे स्टॉक से आपको थोड़ा बहुत जो है प्रिकॉशन लेके रखनी है। लेकिन डिप्स पे आप जरूर बाई कर सकते हैं। 190 के नीचे जाके जब ये थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होता हुआ देखिए विद वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे मेन इंटरेस्टिंग बात क्या था, आप चार्ट्स को ठीक से देखते नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चार्ट्स में था, इसका वॉल्यूम देखिए एवरी डे इंक्रीज हो रहा था, एवरी डे इसका वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिखा है। तो इसका जैसे ही वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट्स पे यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम कितना हाई स्काई स्क्रैपर यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्मार्ट प्लेयर्स जो है ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट करते चल रहे थे स्टॉक को जब आप बेच रहे थे। तो यही होता है, रिटेलर से माल छूट जाता है, ऑपरेटर के पास चला जाता है। स्मार्ट जो प्लेयर होते हैं मार्केट्स के, एंड दे आर ओनली मेकिंग मनी इन द मार्केट्स। 90% रिटेलर्स मार्केट में पैसा इसी वजह से खोते हैं। पेशेंस, डिसिप्लिन, नॉलेज, ये तीनों ही लैक होता है, ये आप में होता नहीं है, इसलिए ही आपका लॉस होता है। टेक्निकल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल नॉलेज के लिए आप स्टॉकेज को देख सकते हैं। स्टॉकेज में आप कोई भी स्टॉक सर्च करके यहाँ पे आप जो है उसका पूरा डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉकेज प्रीमियम फिलहाल मेरे क्लाइंट्स के लिए फ्री है, तो आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े हैं एंड यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, स्टॉकेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में दिया है, वहाँ से क्लिक करके इफ़ यू यूज़ माय कोड FINOS100 स्टॉकेज का प्रीमियम 1 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगा। कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 महीना सीखिए कैसे फंडामेंटल्स को देखना होता है,
देन चार्ट्स को यहाँ पे आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से, चार्ट्स को देखना सीखिए। यहाँ पे चार्ट्स अगर आप नहीं देखेंगे देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे बंधन बैंक में जब भी स्टॉक का प्राइस जैसे ही नीचे आएगी, नीचे आपको बाइंग करनी रहेगी। जब ऐसे एक आपको हैमर दिखेगा तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार, जब आपको ऐसे दिखेगा मॉर्निंग स्टार के ऊपर आप जो है इसमें बाई कर सकते हैं। बंधन बैंक में बहुत बड़े टारगेट है, यू वोंट बिलीव, बंधन बैंक में 850 के लेवल्स तक भी टारगेट है, लेकिन आपको 5 से 6 साल उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा। पहला टारगेट 346 का आ रहा है, सेकेंड टारगेट इसमें 432 का आ रहा है, यहाँ पे जो है 651 का टारगेट भी इसमें है बंधन बैंक में। इसके ऊपर का भी टारगेट आपको मिल सकता है 760 से लेके 850 तक का टारगेट, 850 तक का मेरा लास्ट टारगेट होगा। इसके लिए आपको 5 से 6 साल स्टॉक में वेट करना पड़ेगा। 200 में लेके 800 में बेचना, ये भी एक आर्ट है। तो इसमें आपको 4-5 गुना देखिए रिटर्न मिल सकता है कैपिटल का, लेकिन सब कुछ आपके टाइम के ऊपर है। टाइटन का शेयर भी देखिए 3 रुपये से 3000 रुपया कैसे आया, सब कुछ टाइम के ऊपर है। अब जितना स्टॉक में समय बिताएंगे, जितना कम काम करेंगे इन्वेस्टमेंट में, उतना ज़्यादा अच्छा। अगर आप इन्वेस्टमेंट में रेगुलरली शेयर का प्राइस देख रहे हैं देन डेफिनेटली आपका बीपी ऊपर नीचे होगा, जैसे रिजल्ट खराब आएगा ऐसा गिर जाएगा। कोविड के टाइम देखिए तो यहाँ पे 650 से लेके 150 रुपये तक गिर चुका था, अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। तो ये होता है कन्विक्शन, डिसिप्लिन, एनालिसिस एंड पेशेंस। तो ये आपको आप में रहना चाहिए, तभी 2 पैसा आप बना पाएंगे मार्केट में। तो बंधन बैंक का क्लियरली लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे डिप्स पे बाई करना है 200 के आसपास, 150 का स्टॉप लॉस, 170 150 का स्टॉप लॉस, 350 450 650 देन इवेंचुअली 850। ये सारे टारगेट्स आपको अपसाइड में मिलेंगे। वेरी लॉन्ग टर्म का टारगेट है 650 से लेके 850 का, तो वो आपका 5 से 6 साल टाइम लग सकता है। 350 से लेके 450 ये आपका 1 से 2 साल में आ सकता है। एंड नीचे में स्टॉप लॉस आपको 150 से लेके 170 तक का लगाना। यहाँ पे जरूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना। तो स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ऐसे स्टॉक्स में कामकाज कीजिए। डिप्स में खरीदते रहिए, ऊपर के लेवल्स में बेचते रहिए 350 450 में, फिर डिप्स आए तो फिर लीजिए, फिर ऊपर में बेचिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आपको मैंने बता दिए। तो बंधन बैंक क्लियर व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें आ जाते हैं मंडे को क्या हो सकता है। देखिए रिजल्ट्स तो आ चुका, यहाँ पे मार्केट ओपन आवर्स में ही रिजल्ट आया था, तो खास कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बेचा गया। आप जो ये स्काई स्क्रैपर देख रहे हैं ना, इसमें जो है माल इसमें बेचा गया है। तो इसमें जब स्टॉक को बेचा है किसी ने तो कोई तो लिया होगा, हो सकता है पब्लिक ने बेच दिया, इंस्टीट्यूशंस ने बाई कर लिया। तो कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है मंडे के लिए? मंडे के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है 264 का लेवल। 264 के नीचे जैसे बंधन बैंक ट्रेड करने लगती है, आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 267 के ऊपर। एंड इसको शॉर्ट सेल के लिए इंट्राडे में देख सकते हैं बंधन बैंक को 263 262 260 259। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं बंधन बैंक का, या तो आप इसमें 264 के नीचे जाने से आप कैश मार्केट में इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। ये मंडे का व्यू है। मारुति में क्या करना है मंडे को? मारुति को में यहाँ पे क्लियरली बाइंग का तो सलाह नहीं रहेगा। अगर गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप, जैसे 996 के आसपास, यानी कि 9600 के आसपास अगर खुलता है, तो डेफिनेटली इसमें 9700 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट होगा आज का डे हाई 9548, सेकंड टारगेट होगा 9400, थर्ड टारगेट 9327 का। तो ये टारगेट आपको डाउन साइड में मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है हम लोग रैली करेंगे, लेकिन क्योंकि रिजल्ट का ऑलरेडी मूव आ चुका है, आई डोंट थिंक कोई यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर बाय करने में इंटरेस्टेड होगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप होता है तो जरूर वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पे एंड प्राइस अगर बाय एनी चांस प्राइस यहाँ पे 9735 के ऊपर अगर मारुति सुजुकी का प्राइस निकल जाए, डेफिनेटली बाय कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 10,002। तो 10,000 के टारगेट्स भी बनेंगे। 9,735 के ऊपर स्टॉप लॉस आपको लगाना है थोड़ा यहाँ पे डीप 9580 का। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 1:1 का बैठ रहा है। तो अपसाइड में इतना बड़ा पैराबोलिक मूव के बाद मैं इसमें बाइंग में इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। जितना भी अच्छा रिजल्ट्स हो, टेक्निकल्स आर टेक्निकल्स, चार्ट जो बोलता है आपको वही करना होता है, बिकॉज चार्ट्स विल बी ऑलवेज राइट। फंडामेंटल डेटा एंड एवरीथिंग दे विल बी कंपनसेटेड। तो यहाँ पे हर कुछ यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, कहीं पे मैनिपुलेट हो गया, कहीं पे र्यूमर्स आ गया, कहीं पे न्यूज़ आ गया।
लेकिन चार्ट्स हमेशा आपको पहले स्टोरी बताएगी, बिकॉज स्मार्ट प्लेयर्स कुछ भी करेंगे ना वो चार्ट्स पे आता है। स्मार्ट प्लेयर्स अगर यहाँ पे माल बेचते देन डेफिनेटली ये स्टॉक नीचे आता, क्योंकि यहाँ से ही एकोमुलेशन स्टार्ट हो गया था। स्काई स्क्रैपर्स देखिए, वॉल्यूम का स्काई स्क्रैपर यहाँ पे देख लीजिए कितने हाई यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखाया जा रहा है। इसका मतलब स्मार्ट प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पे लेके बैठे हैं पहले से, वो ऑल माल यहाँ पे ले रहे हैं। इसके साथ रिटेलर्स भी बाय कर रहे हैं, जिनका शॉर्ट पोजीशन था एफ&ओ में, डेरिवेटिव्स में, ऑप्शंस, फ्यूचर्स में, वो सब भी यहाँ पे शॉर्ट कवर कर रहे हैं अपना, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है। तो सब कुछ मिला के ऐसा एक बिग मोमेंटम आपको मिलता है। तो जब ये इवेंट हो जाता है, इस इवेंट के बाद आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए अपसाइड में। इवेंट के बाद एक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन आने दीजिए, करेक्शन के बाद फिर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली व्यू सिंपल है, 9,700 के ऊपर तेजी करनी है 10,000 के टारगेट्स के लिए। 9,300 तक आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट करेक्शन के लिए, तब आपको डिप्स में एंटर करना है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोनों का व्यू मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं कल या परसों लाइव आऊँगा रिगार्डिंग मंडेज ट्रेडिंग। तो मंडे के लिए क्या रहेगा, संडे को भी मैं आ सकता हूँ, कल भी हो सकता है, अगर ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है तो कल भी मैं आ सकता हूँ। तो लाइक का बटन आपका पता चल जाएगा, आप जितना यहाँ पे लाइक का बटन दबाएंगे उतना जल्दी हम लोग यहाँ पे लाइव आएंगे। तो ऑलवेज यहाँ पे बिफोर द मार्केट, यानी कि मार्केट से एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे मंडे, क्योंकि मार्केट खुलेगा तो हम लोग संडे को रात को ठीक 9:45 पे मैं लाइव में यहाँ पे जुड़ जाऊँगा। मंडे कैसा लग रहा है मार्केट्स एंड डाउ में, कैसा रहा है आज का दिन, उसके बाद कहाँ पे एग्जेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मार्केट्स कहाँ खुलेगा, आपका कॉल चलेगा कि पुट चलेगा मार्केट में, कौन से लेवल्स पे आपको क्या करना है, पूरा डिटेल्स में मैं आपके साथ 2 घंटे लाइव में जुड़ा रहता हूँ। तो ये शो ज्वाइन करने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए गाइस पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।